अगर आप नीट निकालना चाहते हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तभी इस वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना रखा है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हर चैप्टर्स का बेसिक से लेकर कर के हायर लेवल तक ले जा चुका हूँ। इसके अंदर मैं डीपीपी और इसके अंदर मैं टेस्ट सीरीज़ भी डाल रखा है। तो आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए एक चैप्टर को, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। उसके बाद में आप कहीं का भी डीपीपी बना के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सर ने कितना पढ़ाया है। तो प्लीज़ हम लोग स्टार्ट। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कैलकुलस फॉर नीट फिजिक्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो है नीट का कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक जो है अधूरा रह जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, और इस पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इस पे बेस्ट बनो। तो कैलकुलस को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और सेकेंड वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। आज की लेक्चर जो होगी फुल्ली डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होगी, और यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जैसे ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा होगा, y इज इक्वल टू, सपोज कर लो कि मैंने लिखा x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझो कुछ बेसिक चीज, उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे चलेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू होगी वो हमारी x पे डिपेंड करेगी। x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो इसको हम लोग x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि x जो है वो वेरिएबल है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन y जो है, y भी एक वेरिएबल है, यानी कि वो कुछ भी वैल्यू आ सकता है। 0 पे 0 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे कुछ और आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। और बात समझने की कोशिश करना। तो वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। और ये वेरिएबल क्या होता है कि जो डिपेंड करता है किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर में। इसी को y को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फंक्शन बोल। अब देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो y को क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन। y इज अ फंक्शन, एक नाम दिया जाता है फंक्शन, which depends on which depends on x। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y जो है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए y जो है x पे डिपेंड करता है। लेकिन यहीं पे अगर किसी ने लिख दिया कल हो करके y इज इक्वल टू t का स्क्वायर, इसका मतलब अब जो वेरिएबल है वो हमारा t है, ना कि x है। यहाँ पे y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, t के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वैल्यू को समझते हैं। और भी चीजें हम लोग पहले यहाँ पे बातें कर लेंगे, उसके बाद में आगे टॉपिक को मूव कराएंगे। y इज इक्वल टू किसी ने 4 लिख दिया, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो हमारा एक फिक्स वैल्यू हो चुका है। y की एक वैल्यू फिक्स जब हो चुका है, तो क्या हम y की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट, जस्ट आई चेक ये हमारा सही चल रहा है ना सब चीज। ओके, सब चीज सही चल रहा है, सॉरी टू। ठीक है, y इज इक्वल टू हमने लिख दिया 4। y इज इक्वल टू अगर हमने 4 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का एक वैल्यू जो है 4 है। अब देखो 4 एक फिक्स क्वांटिटी, इसका मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि y एक फंक्शन है जो कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोलूंगा, y इज अ फंक्शन, फंक्शन विच इज कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी वैल्यू दे दो, x की कुछ भी वैल्यू लो, उससे y को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा हमें 4 ही देगा। इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। आइए अब एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन पहले समझते हैं, उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये सारी चीजों को समझने के बाद में डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना है डिफरेंशिएशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं
डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड द डेरिवेटिव। मतलब किसी का भी डेरिवेटिव बोल दे तो इसका मतलब हमें उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है कि स्मॉल रेट ऑफ चेंज, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। मतलब कि जैसे सपोज करो कि तुम्हारे नीट का एग्जाम दे रहे थे और उसके अंदर में 600 मार्क्स आ रहे थे इसी टाइम जनवरी के अंदर में, और फरवरी में जब तूने मेहनत किया तो तुम्हारे मार्क्स जो हो गए लगभग लगभग 620 आ गए। इसका मतलब टाइम के साथ में तुम्हारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज किए हैं, इसका मतलब वेरीज किए हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि तो वेरीज किए तो उसको क्या बोलोगे, चेंज ही तो बोलोगे, चेंज। और रेट लगाने का मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ में अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग रेट लगाते हैं, या किसी के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, रेट लगाते हैं। The differentiation nothing but क्या है, the derivative is the instantaneous rate of change of a function with respect to other variable या one variable, किसी एक वेरिएबल के साथ में। जैसे कि x जो था पिछले वाले टॉपिक्स में देखोगे तो एक वेरिएबल था, तो वहां पे x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, अपने आप को कितना चेंज कर रहा है, that is called the derivative. The derivative nothing but the rate of change of a function with respect to one variable. इसको हम लोग कभी कभी स्लोप निकालने के लिए, टेंजेंट लाइन फंक्शन के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जस्ट अपने लिए बस जस्ट छोटा सा एक डेफिनेशन याद रखना, डेरिवेटिव नथिंग बट क्या है कि डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। बस इतना याद रख लो, आगे चल करके सारे मीनिंग भी समझाऊंगा। वेरिएबल क्या होता है, अभी बात किया था मैंने, वेरिएबल वो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या देता है, वेरिएबल क्वांटिटीज देता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है। मतलब कि जैसे 1 पे कुछ और दिया, 2 पे कुछ और दिया, 3 पे कुछ और दिया, या 1 2 3 ये वेरिएबल हमारे पास में होते हैं। 1 ले लिया, कभी 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो x की वैल्यू भी तो हमने वेरीज कर रहे थे, तो x की वैल्यू को वेरीज कर रहे थे, तो इसका मतलब वेरिएबल वो है जो अपनी जो वैल्यू को या अपनी वैल्यूज को क्या कर रहा है कि चेंज करता है हर टाइम में, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग x से, y से, z से या t से डिनोट कर सकते हैं। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होता है जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है, एक बार फिक्स कर लिया तो वो फिक्स रह जाएगा। जैसे इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन हो गया, या मैं बोल सकता हूँ पाई हो गया या ई हो गया, ये सारे एग्जांपल्स क्या है इसके वेरिएबल कांस्टेंट के एग्जांपल्स है। अब आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ए क्वांटिटी y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल x। y को एक हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं अगर वो वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y अपना डिफरेंट वैल्यू देता है, इसका मतलब y जो है एक फंक्शन कहलाएगा और डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है। तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, y एक फंक्शन है और किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो f ऑफ x बोलेंगे। y एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है x, y एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो हम लोग लिखेंगे f ऑफ t लिखेंगे। ठीक है, सिंपली समझने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि इफ द मतलब कोई भी अगर एक x की कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है कि एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ y मिलता है। जैसे कि x y इज इक्वल टू मैंने लिखा 4x, तो x की एक वैल्यू चेंज करो, x की एक वैल्यू डालो, x इज इक्वल टू 0, तो y की एक वैल्यू जो होगी ना, फिक्स सिंगल डिजिट वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, वो होगी 0। दैट मीन्स द y एक फंक्शन है x के फॉर्म में। x की वैल्यू अगर तुमने 1 डाला तो y की वैल्यू क्या आया, 4 आया। इसका मतलब y जो है एक क्या है, सिंगल डेफिनिट वैल्यू ऑफ y दे रहा है x की 1 वैल्यू। तो इसका मतलब सिंगल डेफिनिट वैल्यू यानी कि एक वैल्यू मिल रहा है हमें y का किसी x की वैल्यू पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो y एक फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे भी लिखा जा सकता है y एक फंक्शन है फॉर t का स्क्वायर। इसका मतलब y एक फंक्शन है और उसका वेरिएबल क्या है, t के ऊपर में ये डिपेंड्स कर रहा है। मतलब y भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है, लेकिन y जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, t पे। यहाँ पे t जो होगा ये कौन सा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और यहाँ पे y जो होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये चीजें समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और छोटी छोटी फंक्शन क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। अब इसी को अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकता है। जैसे मैंने बोला कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं फंक्शन की। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका मतलब y एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y की क्या हो रही है, डिफरेंट वैल्यू हो रही है, तो ये एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू किसी ने बोला साइन x प्लस e की पावर x, तो ये भी क्या है, हमारा एक फंक्शन है। साइन का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। 0 डिग्री पे कुछ और होता है, 2 डिग्री पे कुछ और होगा, 30 डिग्री पे कुछ और होगा, 60 डिग्री पे कुछ और होगा। इसी तरह से e की पावर x का भी जो होता है डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आगे चल करके e की पावर x क्या होता है, इन सब का ग्राफ, ये सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि x एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बल्कि y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। PHYSICAL, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। देखो फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx का क्या मतलब होता है। अच्छा, इसमें अगर जैसे स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस होगी ना, तो हम लोग dy बाई dx लिखेंगे। लेकिन एक लार्ज चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस हमें दिखता है, तो उसको हम लोग डेल्टा y बाई में डेल्टा x, इसको डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग एवरेज बोल देते हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा हमें इसमें दिखता है, और ये बोलते हैं, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग dy बाई dx का मतलब क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और इसको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, द रेशो ऑफ स्मॉल चेंज, बोल सकता हूं ना, स्मॉल चेंज, the ratio of a small change in the function, in the function, अब किसका फंक्शन है, इन द फंक्शन y का एक फंक्शन है, and the variable and the variable x is called, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ y, किसका चेंज हो रहा है, y किसके साथ में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी बॉडी के अंदर में अगर स्मॉल चेंजेज हो रही है तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब स्मॉल चेंजेज हो रही है ना, तो स्मॉल चेंजेज को हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो चेंजेज हमें दिख रहा है, यानी कि किसी भी टाइम के इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर में चेंजेज हो रही है, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा y बाई में डेल्टा x, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। मतलब कि इसको हम लोग लिखेंगे इसे EVERAGE, एवरेज चेंज इन x with y with respect to x। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, ए बॉडी, मैं ऐसे बस थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। ए बॉडी, एक छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ए बॉडी कवर, COVERS, covers a distance डेल्टा एस, डेल्टा एस मतलब छोटा सा डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, छोटे से टाइम डेल्टा टी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक एवरेज वेलोसिटी आता है, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो हमारे को क्या होगा, डेल्टा एस बाई में डेल्टा।
इसी को हम लोग पहले क्या लिखते थे, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो कुछ चेंजेज आया है तभी तो लिखते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बाई में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर लगा देंगे, आगे चल के और भी चीजें जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहां तक हम लोग क्या पहुंचे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है भाई, या डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एक्स का मतलब क्या होगा, ये चीजें डिस्कस की कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा ये भी एक डिफरेंशिएशन ही है, डेरिवेटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस जो है हमें दिख रहा है, या स्मॉल चेंजेस बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस हो, जैसे कि अगर सपोज कर लो कि वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस हो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे सपोज करो कि तुम बाइक चला रहे हो, एक आबाई घर वाले ने फोन किया और बातें करते करते में एक आबाई पूछ दिया, तुम सोच भी नहीं सकते हो तब तक पूछ दिया तुम्हारा स्पीड क्या है बाइक का। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम में तुमसे पूछ दिया और उसी एट ए इंस्टेंट टाइम में तुम्हें बोलना भी है, तो दैट इज कॉल्ड द वेरी वेरी स्मॉल टाइम ऑफ द चेंजेस। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डेल्टा वाई बाई में डेल्टा एक्स था, इसके अंदर में अगर x जो है वो टेंस टू जीरो है, वेरी लेस टाइम के लिए, वेरी वेरी लेस टाइम के लिए x टेंस टू जीरो है, तब यही डेल्टा y जो है, डेल्टा y बाई में डेल्टा x जो है, यहाँ पे x जो है क्या है, वेरी लेस जीरो है, टेंस टू जीरो, ये कन्वर्ट हो जाता है dy बाई में x। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इंस्टेंटेनियस, NEOUS, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y का चेंज हुआ किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास में एका बैग कोई चेंजेस कर रहे हैं, यानी किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है, तो अब हम ये पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट बना कर करके, अब इसको ऐड कर लेना कॉपी के अंदर में तुम लोग, ठीक है ना, कर लोगे ना। तो लिखो द, अच्छा डिफरेंशिएशन को पूरा डिफरेंशिएशन लिखो या द डिफरेंशिएशन ऐसे लिख लो, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन FUNCTION फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, with respect to a variable implies, with respect to variable implies the instantaneous rate of change, rate of change of the function, of the function with respect to the variable, that वेरिएबल लिख लेना, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल्स होंगे, तो दैट वेरिएबल्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एस बाई में डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो टेंस टू जीरो, लिमिट का मतलब हुआ है कि एक छोटी सी टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे यूज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एस बाई में डी टी में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, डी एस बाई में डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो ना भाई तभी तो होगा। तो डी एस बाई में डी टी में ये क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है, कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के जो याद करना है और समझने की कोशिश करना है। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग हम लोगों ने समझा, अब है थ्योरम्स या बोल सकते हैं सम important rules for differentiation, some important rules for differentiation, ठीक है, लिख लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के अंदर में सबसे पहले हम लोग ने समझा फंक्शन है, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू c,
या मैं ऐसे बोलूँ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि y एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो कांस्टेंट का मतलब ये तो वेरीज ही नहीं कर रहा है ना, एक सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट का मतलब कि हमें वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू जैसे y इज इक्वल टू 4 है तो कुछ टाइम बाद में y की वैल्यू 5 हो जाए या कुछ टाइम के बाद में y की वैल्यू 3 हो जाए, तब वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर चेंज ही नहीं हो रहा है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगा। तो इस रूल के अंदर में क्या कहता है कि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर y एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसका जब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो वो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक कांस्टेंट जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू 4 ले लिया और हमसे पूछ रहा है dy बाई dx निकालो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बिकॉज कि यहाँ पे y जो है x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो 0 आएगी। और भी एग्जांपल ले सकते हो, y इज इक्वल टू, ये a नंबर पे लिख लेना, इसको b नंबर पे लिखना, y इज इक्वल टू 5 हमने लिख लिया, तो इसका भी dy बाई dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा x क्या है, यहाँ पे जो नीचे x है वो क्या है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो t भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे दिया रहेगा उसके हिसाब से अपने को देखना है। रूल नंबर फर्स्ट सिंपल हो गया। अब रूल नंबर 2 बोलता है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, y जो है एक कांस्टेंट के साथ में, कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल से मल्टीपल है। कांस्टेंट के साथ में मल्टीपल किसके साथ में है, एक वेरिएबल के साथ में। जैसे y इज इक्वल टू 4x हो सकता है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर हो सकता है। ऐसे दिया है, यानी कि कोई एक कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल से मल्टीपल हो, तब हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे आता है रूल नंबर 2 जो हमें याद रखना है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। रूल नंबर 2 जो है हमारे लिए है कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और उसके बाद में एक वेरिएबल, कोई वेरिएबल ले लो, वेरिएबल v के साथ में ये वेरीज कर रहा है। v जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, v इज अ फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन ऑफ x, x का एक फंक्शन है जिसको हम लोगों ने v बोला है। तो मतलब v जो है x पे डिपेंड कर रहा है। सबसे बेस्ट सब तरीके से समझने की कोशिश करना, v जो है x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो हम लोग dy बाई में dx लिखेंगे तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, कांस्टेंट को कोई यूज नहीं होगा, तो c हो जाएगा। और उसके बाद में इधर लिखेंगे dv बाई में dx, यानी इधर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे एज। समझ में यहां तक आ गई, तो आगे बढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख, एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो हमारा dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई में dx। अब 4 को तो ऐसे ही छोड़ दोगे जैसे कि तैसे, और y के जगह पे क्या था हमारे पास में, अब बचा क्या हमारे लिए, x बचा, तो ऊपर d और यहाँ x लिखोगे और नीचे इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dx से, dx यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास में 4 ही आंसर आ जाएगा। तो जब भी 4x का करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो 4 आता है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 5x करोगे तो सीधा dy बाई dx करोगे, dy बाई dx करोगे तो सोचो ऐसे लिख सकते हो तुम, d अब ब्रैकेट में 5 इंटू एक्स बाई में dx, y की जो वैल्यू है ना उसको हमने यहाँ पे एज इट इज डाल दिया। और 5 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कुछ हो नहीं सकता है, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे, तो इधर बचेगा क्या, dx बाई में dx, dx से dx कट करके कितना आ जाएगा 1, तो हमारा आ जाएगा इधर से वैल्यू 5। तो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 9x, छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो डी वाई बाई में डी एक्स बताओ, तो क्या लिखोगे डी और इधर लिखोगे 9x, अब बाई में नीचे क्या लिखोगे डी एक्स। यहाँ से हमारा 9 बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा डी एक्स और नीचे भी क्या बचेगा डी एक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी 9 हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी। इस तरह से एक सेकेंड रूल को हम लोग यूज करते हैं। आइए थर्ड रूल को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो रूल नंबर हमारा जो है थर्ड यहाँ पे मिल रहा है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हुआ है, यानी कि y जो है एक वेरिएबल है x में, लेकिन उसकी पावर जो है n है। n क्या हो सकता है 2 3 4 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -2 -3 कुछ भी हो सकता है। एक n जो है एक रियल नंबर है। मैं बोल सकता हूं कि n जो है एक क्या है रियल नंबर है। अगर n जो है एक रियल नंबर है तो हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो जैसे कि dy बाई dx ही निकालना है इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे डी एक्स की पावर n y में डी एक्स तो लिख देंगे। अब देखो पावर कितना है ये देखेंगे, हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पे कि इसकी पावर कितना है, तो देखोगे तो पावर जो है वो n है। क्या है पावर इसका n, तो n को हम लोग बाहर लिखेंगे। उसके बाद में क्या है x, x की पावर में से n एक -1 कर देंगे। नहीं आया समझ में, जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखना है तो इसकी पावर को क्या लिखना है मल्टीप्लाई कर देना है और पावर में से एक माइनस कर देना है, यानी कि x की पावर 4 -1, दैट मीन्स द 4x की पावर 3 हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x की पावर 6, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे, तो अभी हमने समझाया था dy बाई dx में जो 5 एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसको कुछ भी नहीं कर, यानी कि 5 को एज इट इज छोड़ना पड़ जाएगा। अब हमारे पास में क्या है बताओ, अब हमारे पास में x की पावर कितना है 6, तो मैंने बोला था पावर को मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनटू में x की पावर में से पावर एक घटाना भी है, माइनस करना है। तुम देखोगे तो 5 मल्टीप्लाई 6 x की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ से 30x की पावर 5 हमारा आ जाता है। That is the called the dy by dx of the 5x square। ठीक है, x की पावर 6 और भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इस पे समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे से करेंगे। y इज इक्वल टू सपोज कर लो x लिखा हुआ है, सिंपल x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की पावर x की पावर कितना है 1 है, तो dy बाई dx करो, तो 1 पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर पावर में से 1 घटाते हैं तो माइनस कर दिए 1, तो यहाँ पे आया 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आइए इसी तरह से और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5x की पावर 12, फटाफट करके देखिए क्या आएगा, तो dy बाई dx फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। 5 तो एक कांस्टेंट है और पावर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके अंदर में 12 में से एक पावर जो होगी माइनस आ जाएगी, तो 60 इंटू एक्स की पावर 11 लिख देंगे। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू 6x की पावर -11, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी भी सेम रूल है, रूल के अंदर में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो बोलो फटाफट बोलो, 6 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 मल्टीप्लाई -11, और इसकी पावर जो है एक घटाना है तो -11 और -1 भी हम लोग कर देंगे, यहाँ से -66 और x की पावर -12 हो जाएगी, मतलब -1 तो घटाना है ना, तो एक और क्या करेगा कम कर दोगे तो x की पावर -12 हो जाएगी। तो ये चीजें याद रखना है। चलिए आइए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए जैसे कि y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, तो dy बाई dx क्या होगा, फाइंड द dy बाई dx,
यही पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, dy बाई dx, तो इसकी पावर, तो अब पहले मैं इसको क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा। इसको हम लोग रीअरेंज कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे x की पावर -4। ठीक है, x की पावर -4 ऊपर जाने पे माइनस में आ जाता है, तो हम लोग -4 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, -4 इंटू एक्स की पावर -4 -1, तो -4 और x की पावर -5, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं -4 बाई एक्स की पावर 5 भी लिख सकते हैं नीचे की तरफ। ये हमारा डिफरेंशिएशन का थर्ड रूल जो था, पूरे अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आइए कुछ और रूल है हमारे पास में, दैट इज द रूल नंबर फोर्थ बोल सकते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 4 हमारे पास में क्या है, रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि अगर बहुत सारे फंक्शन एक साथ में ऐड है, जैसे कि y इज इक्वल टू, मैंने बोला प्लस माइनस u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, यहाँ पे u v और w इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है ऑफ इसके, ओ एक्स है, मतलब कि एक फंक्शन है जो एक्स में वेरीज कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, और प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डी यू बाई डी एक्स, ओके, प्लस माइनस dv बाई, ओके, प्लस माइनस dw बाई में dx। अब तुमको कहोगे सर समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, y इज इक्वल टू 6x की पावर 4 और प्लस 5x की पावर 2। सपोज कर लो एक छोटा सा फंक्शन मैंने दिया, y इज इक्वल टू x की पावर 4, 6x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 2। तो अब हमें क्या करना है, स्मार्टली थोड़ा सा वर्क करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ ग्रीन कलर का, देखना दिखता है कि नहीं, dy बाई dx अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को इसका पहले करने आना चाहिए। तो मुझे पता है कि 6 को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसकी पावर 4 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर में 4 माइनस 1 कर देंगे। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। फिर क्या है, 5 है तो 5 को, अब इसकी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर 2 माइनस 1 कर देंगे। यानी कि पावर हमें चेक कर लेना और सारे को ऐड, एडिशन है तो ऐड करेंगे, अगर माइनस करना होता तो नेगेटिव होता तो माइनस करते। यहाँ से आ जाएगा 24 x की पावर 3 और प्लस 10 x की पावर 1। समझ में आएगा, तो x की पावर 1 को 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए 24 x की पावर 3 प्लस 10x जो होगा हमारा आंसर मिलता हुआ नजर आएगा। आइए और भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को और अच्छा करते हैं। y इज इक्वल टू, हमने लिखा 6x की पावर 5, ओके, और प्लस हमने लिख दिया 4x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 2x और माइनस 7 मैंने लिख दिया। इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, dy बाई dx निकालना है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे सर dy बाई dx अगर हमें निकालना है तो x की पावर 5 है और 6 को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 5 और x की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखो एक एक लाइन से हम लोग चलेंगे, 3 माइनस का साइन था बीच में तो माइनस लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई इसकी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और x की पावर 2 माइनस 1 करो और प्लस 2। अब x की पावर कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, 2 मल्टीप्लाई 1 x की पावर 1 माइनस 1, और मैंने बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, तो माइनस 0 यहाँ पे लिख देंगे। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 30 x की पावर 4 इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे 12
एक्स की पावर 2 और साथ में 6x की पावर 1 ही हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि x की पावर 1 माइनस 1 तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 बचेगा। दैट इज कॉल्ड द dy बाई dx हो सकता है। आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस जो है 10 रुपीज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर 7, तो हमें dy बाई dx निकालना है। हाउ टू बी फाइंड द dy बाई dx, तो dy बाई dx, अब देखो x की पावर -3 है, -3 से मल्टीप्लाई और x की पावर -3 में से एक माइनस कर देंगे, जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से एक माइनस घटा देते हैं। ठीक है, प्लस, बीच में प्लस का साइन है ना, प्लस x की पावर 7 है तो 7 x की पावर 7 माइनस 1। देखो मैं एक एक लाइन डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक एक लाइन जान से लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम नए हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। प्लस में 7x की पावर 6। क्या होता है ना कि स्मार्ट बनने के चक्कर में यहाँ पे बच्चे गलतियां करती है, इसलिए एक एक लाइन को हम लोग लेकर के चलेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। इतने सारे एग्जाम्पल्स ले लेंगे ना, तो अगर सही से कर लेते हो खुद से भी तो हो जाएंगे, और होमवर्क भी दे देंगे ताकि तुम बवाल मचा दो, गर्दा उड़ा दो। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं भैया, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है, जैसे y इज इक्वल u मल्टीप्लाई v दिया हुआ है, u को v से मल्टीप्लाई किया है। अब u और v क्या है, तो u और v इज अ फंक्शन ऑफ x का एक फंक्शन है, x में वेरिएबल है। तो ऐसे को हम लोग कैसे करते हैं, जैसे dy बाई dx हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सपोज करो कि v को मैंने छोड़ दिया, तो v को कुछ नहीं करना है, ऐसी एज इट इज छोड़ देना है। तो हमें u का डिफरेंशिएट करना, du बाई dx। अब हमें किसको छोड़े थे, v को, अब हम लोग को छोड़ना है u को, प्लस में बीच में प्लस का साइन, u अब जो छूट गया था उसका भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक को छोड़ देना है और दूसरे वाले का डिफरेंशिएट कर देना, फिर एक को छोड़ देना है और जो बच गया है उसका डिफरेंशिएट कर देना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल पहले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर, क्योंकि पावर जो होता है ऐड होता है सेम का मल्टीप्लाई में, तो हमने x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3 इज इक्वल टू y लिख। अब हमें यहां से क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए dy बाई dx कैसे निकालेंगे। तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो हमें सिंपल सा दिख रहा है एक चीज, dy बाई dx इज इक्वल टू, एक को छोड़ना है तो मैं v यानी कि x के क्यूब को छोड़ दूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी एक्स की पावर 4 अब बाई में डी एक्स लिख दूं। फिर अब सोचो किसको छोड़ना है, अब हमें दूसरे वाले को छोड़ना है, तो एक्स की पावर 4 को छोड़ दो और डी एक्स की पावर 3 बाई में डी एक्स, ये नथिंग बट उसी को y के अंदर में रख दिया और कुछ भी नहीं किया। तो x की पावर 3 तो 3 रह गया। अब बताओ x की पावर 4 में 4 को क्या लिख सकते हो, जब x की पावर 4 है हमारे पास में, समझना और लिखना, x की पावर अगर 4 है हमारे पास में तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 यानी कि पावर 3 हो जाएगी। चलो तुम्हारे लिए एक लाइन और लिख देते ताकि तुम एकदम चीजों को समझो। ठीक है, एकदम एक एक लाइन, 4 माइनस 1 प्लस में x की पावर अगर 4 है और इधर हमें x की पावर 3 का करना है, तो 3 पावर से मल्टीप्लाई इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। अब चलो सिंप्लीफाई कर लो,
तो एक्स की पावर 3 इंटू में 4 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू में 3 एक्स की पावर 2। ओवरऑल देखोगे तो अब हमारे पास में क्या आएगा, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3, तो पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, तो 4 एक्स की पावर 6। इसी तरह से एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 2 है और 3 से मल्टीप्लाई है, तो क्या मैं ऐड करके लिख दूं सीधा एक्स की पावर 6। यहां से हमारे पास में 7 एक्स की पावर 6 आता है। तुम कहोगे कि सर डायरेक्टली भी कर लेते ना, 7 इंटू एक्स, एक्स की पावर 7 माइनस 1 कर करके आंसर कर लेते। हाँ, लेकिन आपको ये भी सीखना था। जैसे अब इसका कहाँ पे यूज होगा ये समझा, एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में ऐसे दे दिया x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब कैसे करो, या तो सबको मल्टीप्लाई करो एक एक कर कर करके, पहले तो इसको सबका इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर लिखो। या हम u इंटू वी वाले फॉर्म से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेंगे u, और इसको क्या मान लेंगे हम लोग v, और हम लोग काम कर, तो dy बाई में डी, तो u हमारे पास में कितना है, अब किसी एक को छोड़ना है, तो v को छोड़ना है, v du बाई डी एक्स लिखते थे याद है, और प्लस में u dv बाई डी एक्स लिख, तो जिसको छोड़ना है उसको पहले लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ नहीं करना है, और जिसको करना है वो क्या हुआ u, तो u कितना है हमारे पास x प्लस 2, और बाई में नीचे क्या लिख देंगे dx, ठीक है, और प्लस इधर क्या लिखेंगे x प्लस 2, और इधर क्या लिखेंगे d के अंदर में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पाई में। अब समझना और बताना, अच्छे से समझना, क्या कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे के ऐसे रह जाए। अब काम है x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, अगर सिंपल x लिखा रहता और प्लस 2 लिखा रहता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 0, क्या कि 2 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0, तो यहाँ से x की पावर भी 0 आ गया, तो हमारा 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा जो होगा डिफरेंशिएशन 1 आएगा, प्लस अब आ जाओ x प्लस 2 को ऐसे ही छोड़ दो, और हमें अब किसका करना चालू कर देना है, अब हमें करना है डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये सब ना तुम्हें जब पता हो जाएगा ना तो एक बार में फटाफट करने लगो, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो। y इज इक्वल टू, अब ये बीच वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा, x की पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, और 2 में से 1 घटा दो, और 1 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, 2x हमारा आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 2x कर लेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 वाले से तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग 4x लिख देंगे, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को समझना था और सॉल्व करने आना चाहिए था। चलिए आइए एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे की हम लोग लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2 है, सपोज कर, तो हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को u मानेंगे और किसी एक को क्या मान लेंगे हम लोग v मान लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा u, और ये हमारा हो जाएगा v, तो हम लोग क्या लिखेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, तो v कितना है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 2, और इधर हमारे पास में d, और इधर क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1
बाई में dx। फिर दूसरे वाले को लिखोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 को छोड़ो और इधर क्या लिखोगे d x की पावर 3 प्लस 2। हम बोल भी तो रहे हैं 3, तो तुम 8 लिख रहे हो, तो मेरी गलती है क्या? मैंने 3 बोला ना। चलो, तो x की पावर 3 प्लस 2 को ऐसे ही छोड़ दिए। अब सोचो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई x की पावर 3। थोड़ा सा फास्ट करने का भी सीखो, ठीक है? और प्लस x की पावर 4 प्लस 1। भाई तुम लोग यार गजब कर रहे हो, 10 के 10 हो जो हो ना, एकदम गोबर गणेश जैसे हो, कुछ भी कर ही नहीं रहे हो। x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 है तो क्या लिखोगे इसको? 3x की पावर 3 माइनस 2 1 लिख लो भाई तुम, चलो ऐसे लिख लो। भाई अब तो तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, थोड़ा सा फास्ट तो करना पड़ेगा ना। इंटू में 4x की पावर 3 और प्लस में x की पावर 4 प्लस 1 और इधर लिखेंगे हम लोग 3x की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x की पावर 6, 3 है और 3 है 6, प्लस में 8x की पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? 3x की पावर 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? 3x की पावर 2। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 7x की पावर 6 प्लस में 8x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर। दिस इज द आवर राइट। आइए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, रूल नंबर 5 था तो रूल नंबर 6 लेते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व कर। आइए रूल नंबर 6 हमारे पास में जो है, रूल नंबर 6 ये कहता है प्रोडक्ट रूल। इसको सॉरी, प्रोडक्ट तो हो गया, अब आता है डिवीजन रूल। तो लिखिएगा डिवीजन, और यही इसी को हम लोग रूल नंबर 6 भी, y जो है u और v से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे u और v जो है ये याद रखना, इज अ फंक्शन ऑफ FUNCTION, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना? चलें आगे बढ़ जाए, ठीक है। dy बाई dx थोड़ा सा फास्ट कर देंगे ना अपलोड करते समय में इसको। dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा? तो अब यहाँ पे समझना, जो नीचे वाला है, एक होता है डिनोमिनेटर और एक होता है न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग जो नीचे, ऐसे समझो, छोड़ो उसको, आप समझो कि नीचे वाले को हमें क्या करना है कि कुछ नहीं करना है शुरू में। यहाँ पे याद रखना, नीचे वाले को फिक्स रखो। तो किसको करोगे? ऊपर वाले को, यानी डी यू बाई, बीच में माइनस का साइन लगा दो। अब ऊपर वाले को फिक्स करो और नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करोगे, डीवी बाई। हो गया, कहानी खत्म। अब हमें क्या करना है? नीचे इसको v का स्क्वायर से भी स्क्वायर करना, ये हमारा रूल है, ठीक है ना? आइए एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसको समझेंगे ताकि हमें समझ में आए। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2। सिंपल सिंपल से पहले यूज करने का सीखते हैं। तो इसको हम लोग कट के भी एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और भी आसान हो सकता है, लेकिन पहले समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिए। अगर मुझे इसका dy बाई डी एक्स लिखना है, तो dy बाई डी एक्स लिखना है, तो ये तो v हो गया और ये हमारा u हो गया। तो ऊपर u और नीचे हमारा v हो जाएगा, ठीक है भाई? आइए, तो v को ऐसे ही छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स की पावर 4 बाई में डी एक्स हो जाएगा। बीच में माइनस साइन का साइन, u को छोड़ दो, तो एक्स की पावर 4 डी एक्स की पावर 2 बाई में हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे? v का स्क्वायर, यानी कि x का हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो x की पावर 2 और इसका डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3। मैं क्या लिखूंगा? x की पावर 2 और इन पूरे का डिफरेंशिएशन आपको आता है तो समझ के चले, तो 4x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 और इसको क्या लिखेंगे? 2x और बाई में क्या लिखेंगे? x की पावर 4। यहां से हमारे पास में मिलेगा
एक 4x की पावर 5 और इधर भी मिलेगा हमारे पास में 4x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5 बाई में x की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में 2x की पावर 5 बाई में x की पावर 4, इसको सॉल्व करोगे तो 2x जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल, अब डिवीजन रूल हमें पता चल गया कि कैसे सॉल्व करते हैं डिवीजन रूल से और कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल से। अब आते हैं हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं कुछ एडवांस तरीके का क्वेश्चंस कि प्रोडक्ट डिवीजन रूल में क्या क्या यूज हो सकता है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 4 बाई में x प्लस 1 मान लो कि दे दिया, ठीक है। अब डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली कटेंगे नहीं है। डिवीजन रूल क्या कहता है, डी वाई बाई एक्स क्या कहता है कि पहले नीचे वाले को छोड़ना होता है, एक्स प्लस 1 को एज इट इज छोड़ दो। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली तुम कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर माइनस साइन आएगा, फिर ऊपर वाले को छोड़ देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एज इट इज छोड़ दो। अब डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, नीचे वाले को, यानी कि एक्स प्लस 1 बाई में x। अब तुम्हें पता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है इन सब का डिफ्रेंशिएशन। ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 तो छूट जाएगा ऐसे कैसे, और इसका जब करोगे एक्स की पावर 2 को करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2x लिखो, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 का करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो सीधा लिख दोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1। ये करके देख लेना, नहीं पता चलता तो इसको ऐसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, y डैश मान लें, एक नया है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मान करके करना, तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझ में आ रहा ना भाई, तो ऐसे ही बोलना होता है ना, प्लस 2x माइनस 4 आंसर हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा इन पे ना प्रैक्टिस करना, तब जा करके होगा। खुद से कुछ एग्जांपल ले लेना, फिर डीपीपी का क्वेश्चन कर लेना, आ जाएंगे अच्छे से समझ में। एक्स की पावर 3 प्लस 2 और बाई में हमारे पास में एक्स प्लस 1 मान लो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अब लिख सकते हो क्या, इसको छोड़ना है तो एक्स प्लस 1। अब बोलो किसका करना है, ऊपर वाले का, तो x की पावर 3 प्लस 2 बाई में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बोल भी तो रहा हूं 3, ठीक है, माइनस x की पावर 3 प्लस 2 और इधर क्या लिखोगे डी एक्स प्लस 1 बाई में डी एक्स। ठीक है, आवाज नहीं जा रहा है क्या, जा तो रहा है भाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारे पास में है x प्लस 1 को ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो, और x की पावर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास में 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो सीधा लिखेंगे स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे, x की पावर 3 प्लस 2 और इधर क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स, तो 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस, इसको करोगे तो x की पावर 3 माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। दिस इज द आवर आंसर। तो सो वी हैव नीड टू द, क्या करना है कि सबको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड करने आना चाहिए, तब जाकर करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन सब में ना एक चीज छूट रहा है हमारा, पीछे वाले भी क्वेश्चंस में छूट गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो तुम लोग बोल रहे थे ना, शायद यही बोल रहे थे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सब में डिवाइड कर लेना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये छूट गया था, ठीक है। क्या कि हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर भी करते हैं, नीचे वाले क्वेश्चंस बच गया नहीं, मिटा दिए हैं, उसमें भी तुम नीचे वाले पोर्शन को क्या करना है, स्क्वायर कर लेना, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर सब डालते हुए चलिए, ठीक है ना, तो हो जाएंगे ना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है।
चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ फार्मूला है जो हमें इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो लिखिएगा फार्मूला ऑफ फार्मूला जो याद करना है। फार्मूले लिख लेना फॉर डिफरेंट या डिफरेंशियल लिख लेना, डिफरेंशियल, हाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, TRIGONOME, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाए थे हम लोगों ने, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल TIAL है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी लिखते लिखते क्या होता है ना कि गड़बड़ा देते हैं। तो कुछ फंक्शन जो है उसको हमें डायरेक्टली याद रखना है और उससे हमें फिर उसका यूज कैसे करना है वो हम आगे चल कर बताएं। तो सबसे पहले जो है, अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा है तो dy बाई डी एक्स नहीं करेंगे। अब थीटा यहाँ पे वेरिएबल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा लिखेंगे। तो साइन का dy बाई डी थीटा जब लिखेंगे तो y की जगह पे क्या लिखे थे, साइन डी बाई डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। y की जगह पे मैंने डायरेक्ट ये वाला लिख दिया साइन थीटा। इसका जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं कॉस थीटा आता है, तो याद रखना, एक मैंने लिख दिया है अच्छे से, बाकी का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू कॉस थीटा, बोलो डी वाई बाई डी थीटा, इसका क्या होता है, तो कॉस का जो होता है वो याद रखना माइनस साइन, साइन का क्या होता है कॉस और कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। थर्ड नंबर में जो याद रखना, y इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा का डी वाई बाई डी थीटा जब निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारे पास में 4 नंबर रूल है, y इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट x लिख लो इस बार, चलो थीटा बहुत बार चला रहे थे, चलो नहीं सर थीटा ही चला लो, अब तो रिमेंबर ही करना है, तो क्या कॉट, यहाँ पे लिख देते हैं कॉट थीटा। तो इसका अगर डी वाई बाई डी थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा, अब कॉट थीटा है ना तो डायरेक्टली याद रखना माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर का होता है। फोर तो यहाँ पे हो गया, फिफ्थ सिक्स्थ जो है आगे दे। तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में है y इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा जो होगा वो क्या लिखेंगे, अब देखो इसके अंदर में सेकेंड थीटा डाल के भी लिख सकते हो, नहीं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थीटा इंटू में टेन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर पे हमें याद रखना वो है y इज इक्वल टू कॉसेक, इसका जो अब डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे ये होता है हमारे पास में माइनस ऑफ द कॉसेक थीटा इंटू में, अब कॉस है तो कॉट आ जाएगा, तो कॉट में पूरा ये कैसे आता है ये रिवीजन नहीं करना है, ये कैसे याद करना है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कैसे आता है तो फिर तो उसमें मैथ पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए फिर 11th 12th का मैथ ले लो, फिर बायोलॉजी लेने का क्या ही मतलब रह जाता है, समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो कैसे आता है इसकी कोई मतलब ही नहीं आती है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू लॉग x दिया हुआ है, सपोज कर लो, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, ये है 7 नंबर, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे डी, और यहाँ पे क्या लिखोगे लॉग एक्स बाई में डी, देखिए y के जगह पे सीधा सिंपल सी बात है क्या लिख दोगे लॉग एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/x आती है, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में हो। आइए हम लोग 8 नंबर रूल को यहाँ लिख रहे हैं, 7 यहाँ हो गया था, 8 नंबर नीचे लिख रहा हूँ, चलो पेन चेंज कर देता हूँ।
8 नंबर रूल के लिए हमारे पास में है y इज इक्वल टू ई की पावर x, नहीं दिख रहा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो d ई की पावर x बाई में dx लिखेंगे, जहाँ पे y के जगह पे 2, तो ई की पावर x में जैसे के तैसे हो जाता है। यानी कि ई की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसको या तो तुम कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं होगा। जैसे तुम हो, तुम्हें कितना भी पढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यार हमको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, कुछ भी कर लो तुम, ठीक है। तो इसी तरह से y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा सीधा ई की पावर x जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमें याद करने थे और इसे हमें सॉल्व करने थे। चलिए आइए इनके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाते हैं, फिर हम लोग आएंगे चैन रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे और चैन रूल आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझाते हैं, पहले समझिएगा, उसके बाद चैन रूल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बट आप अपने अगर थक गए होंगे तो आधे घंटे बाद फिर से स्टार्ट करिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो, और मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं या मेरे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है, लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, differentiate the following function. If you can see by this function, differentiate the following function. कुछ फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट हमने दिया है y इज इक्वल टू साइन x प्लस ई की पावर x, ठीक है। फर्स्ट दिया है हमने साइन x प्लस ई की पावर x। अब सोचो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो x यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स के अंदर में सीधा क्या लिखेंगे, साइन का क्या होता था, cos होता था, यहाँ पे क्या लिख देंगे सीधा cos x, और e की पावर x को अभी तो बताया कुछ भी कर लो चेंज नहीं होगा, तो e की पावर x को e की पावर x ही लिख करके छोड़ देंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन को कर, y इज इक्वल टू, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4x, और प्लस में 4x नहीं लिखते हैं, 4e की पावर x लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर तो ले ही रखे हैं हम, तो सीधा 4 e की पावर x, और प्लस में हम लोग 5 ले लेते हैं। सारे फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सोचो सर 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो उसको मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद एक घटा के लिखते थे, 3 2 जा 6, और एक घटा के लिखेंगे तो x में से 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, लॉग का करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स का करोगे तो, ठीक है भाई। चलिए अब 4e की पावर x है, तो e की पावर x का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो e की पावर x ही हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 6x प्लस 1 बाई एक्स प्लस में 4e की पावर x जो होगा, ये कहानी हमारी चलेगी। फटाफट देखते हैं कि क्या होता है। dy बाई डी एक्स हमारे पास में, जल्दी से कर लो, सबके सब कर लेना। हाँ 6x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4e की पावर x आ रहा है सबका, ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं और थर्ड को हम लोग कर, ठीक है। आइए, y इज इक्वल टू ई की पावर x मल्टीप्लाई टेन एक्स है। अब इसको कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल, याद है आपको, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक को करते थे दूसरे को छोड़ देते थे, तो यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल, अब किसी एक को छोड़ दो, tan x को छोड़ दो, तो tan x को जैसे ही छोड़ दोगे क्या लिखोगे, e की पावर x बाई में x प्लस, अब e की पावर x को छोड़ दोगे तो d, और इधर क्या लिखोगे, tan x बाई में dx। अब बोलो tan x का तो मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, tan e की पावर x का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन,
ई की पावर एक्स ही होती है, अभी तो बताया था कोई चेंजेज नहीं होती है, ठीक है। प्लस ई की पावर एक्स इधर हो गया। अब बोलो tan x का क्या होता है, जाके देखो ना पीछे होगा tan x का, कि मिटा दिया, tan x का है sec स्क्वायर थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे sec स्क्वायर x लिख दो, दिस इज द आवर। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट रूल से और डिवीजन रूल से या सिंपल एडिशन रूल से। हम लोग सबको सॉल्व करेंगे और सबका आंसर जो है निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास के अंदर में लेते हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट हमारे पास में होगा, या रहने देते हैं, चैन रूल कल पढ़ा देते हैं, मैक्सिमम मिनिमा कल पढ़ा देते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कल करा देंगे, और साथ में इंटीग्रेशन कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और डीपीपी भी ले लेंगे। हमारा तो लगता है मन की अभी ही करा लेते हैं, ज्यादा कोई टाइम हुआ नहीं है, 45 मिनट्स का ही लेक्चर्स हुए हैं, या रहने देते हैं, चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपकी इच्छा है। हाय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर के अंदर में डिफरेंशिएशन के बेसिक फंक्शन को या बेसिक थिंग को हम लोगों ने समझा। आज की क्लास जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और यही रियलिटी आज की क्लास से ही डिफरेंशिएशन आती है एग्जाम्स के अंदर। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट कर करके बता सकते हैं। आई विल सॉल्व योर मतलब डाउट। ठीक है भाई दोस्तों, तो आइए हम लोग ग्रुप के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, फिर हमारे लोगों ने आपको ज्वाइन कराएंगे ग्रुप के अंदर में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल, दैट इज कॉल्ड द, हम लोगों ने 6 रूल वहां पे आगे पीछे पढ़ा था, और पिछले लेक्चर्स के अंदर में, आज की लेक्चर के अंदर में सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है उसको हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द चैन रूल। चैन वैन सब उजरा नहीं, यहाँ पे चैन रूल है, ठीक है ना। चैन वैन सब उजरा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए चैन रूल होगा। एक्चुअली चैन रूल क्या होता है कि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन के अंदर में भी अगर वेरिएबल दिया हुआ है, या कभी कभी हमें ऐसा इन डिफ्रेंसिएशन करना होता है जिसका हमें पता ही नहीं रहता है, जैसे कि साइन फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा दे दिया, तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारे पास में जो होता है चैन रूल को अप्लाई करते हैं। तो चैन रूल जैसे कि सपोज कर लो कि एक फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जी एक्स, यानी कि दो फंक्शन जो है एक ही फंक्शन के अंदर में दिया हुआ है। तो ऐसे को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स तो लिख लेते हैं, बट क्या करते हैं कि देखो, अब जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना किसी का भी, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग पूरा पूरा ना लिख करके y डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डैश भी लगा लेते हैं। तो चैन रूल के अंदर में क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, बड़ा सा फंक्शन एक दिया हुआ है, तो इस बड़े से फंक्शन का पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैट डैश जी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अंदर दिया हुआ है जी एक्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द सिंपल चैन, जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो आइए इसको हम लोग डिकोड करते हैं और एक एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सब प्रैक्टिस का खेल है भाई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, हमने एक एग्जांपल लेता हूं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास में है। अब हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा था, अगर रूल तुम्हें याद हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ, केवल x लिखा हुआ हो, तो dy बाई डी एक्स, जो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यही x यहाँ पे लिखते हैं, तो ये cos x होता है, ये पता है। लेकिन साइन और सर इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो क्या
इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये हालत खराब कर देगा ना सर हमारी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं, होने के लिए तो हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये समझो। हमें निकालना तो अभी भी है dy बाई dx ही, लेकिन सर x के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व कर, तो अप्लाई करेंगे चैन रूल। चैन रूल कैसे करते हैं वो समझना। हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है। लेकिन अगर हम नीचे जो यहाँ पे वेरिएबल है वही वेरिएबल अगर नीचे रख दूं तो उसका cos x होता है, ठीक है ना भाई। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि साइन के अंदर में जो वेरिएबल है, समझना साइन के अंदर में क्या वेरिएबल है, तो साइन के अंदर में जो वेरिएबल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। साइन के अंदर में जो वेरिएबल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमें उसी वेरिएबल को नीचे रखेंगे, तब जा कर करके हमारा काम बनेगा। तो मैंने उसी वेरिएबल को क्या किया है, नीचे अपने मर्जी से लिख दिया जो साइन के अंदर में था। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, आगे चल के पढ़ाएंगे। ये हमारा क्या होता है, जो वेरिएबल था पूरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 5, पूरे वेरिएबल को यहाँ पे लिख, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या था एक्स, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, इधर देखो, इधर सामने, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना था एक्स स्क्वायर, एक्स था तो हमने यहाँ पे क्या लिया था एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर बाई, ये तो अपने से लिया है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई भी खुद से करना पड़ेगा। नीचे क्या लिख दोगे तुम, dx लिख दोगे। अब तुम सोचो ये वाली अगर कैंसिल आउट हो जाएगी तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा ना, इसी के फॉर्म में आ जाएगा ना डायरेक्टली, तो इसलिए ऐसा लिखे। अब हमें पता है कि जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल अगर यहाँ है तो साइन का कॉस होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब लिख दिया मैंने। अब जो हमने एक्स्ट्रा काम किया था इसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 इंटू एक्स, याद करो 2 इंटू एक्स की पावर 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 5 का क्या होता है 0, तो प्लस 0। यहां से हमारे पास में आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये थोड़ा सा लेवल अप हो गया ना, ये चीजें समझ करके सॉल्व करना था। आइए एक और एग्जांपल से इसको और समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस 4x प्लस 2। सिंपल है, cos 4x प्लस 2। चलिए आइए, तो cos 4x का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है सर, हमें एक चीज तो पता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू, अगर इसका मैं dy बाई डी एक्स लिखूं, जो यहाँ x है वही वेरिएबल यहाँ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, cos का माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिखते थे याद है ना, तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे। तो सर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, अब चैन रूल अप्लाई करेंगे तब डी कॉस 4x प्लस 2 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, डी अपना मर्जी से 4x प्लस 2 लिख देंगे। और जब अपना मर्जी से लिखे हैं जो वेरिएबल, उसको क्या करेंगे, ऊपर भी अपना मर्जी से लिखना पड़ेगा। अब कॉस का क्या हो जाएगा, सीधा लिख देंगे यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस 2, और इधर 4x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x का करेंगे तो 4 इंटू 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1 इसका, और 2 का तो 0 होता है तो प्लस 0। 4 का क्या होता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कुछ करते नहीं है ना, याद ही नहीं आ रहा है पुराना चीज है, तो माइनस साइन, इधर 5 नहीं है ये साइन है, ठीक है ना, हाँ माइनस साइन, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4x प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा। सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 साइन 4x प्लस, दिस इज द चैन रूल, हमें यूज करने आना चाहिए। आइए चैन रूल का और भी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, हमें
डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमें एक चीज पता है, y इज इक्वल टू ई की पावर अगर x हो जाए तो सर डी वाई बाई डी एक्स भी कितना होता था, ई की पावर x ही होता था, यानी कि नो चेंजेस होता था। लेकिन यहाँ पे सर x था, तो यहाँ भी x था, तभी जाकर करके नो चेंज होता था। लेकिन यहाँ तो सर एक्स स्क्वायर है और प्लस टू है, तो हमें चैन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और डी के जगह पे और y की जगह पे क्या लिख देंगे, ये पूरा फंक्शन लिख देंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख देंगे। अब सोचो कि सर अगर नीचे भी ये वाली फंक्शन ही रहे, अगर नीचे भी सेम फंक्शन रहे, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वही फंक्शन नीचे भी हो जाए, अपने मर्जी से लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा। और खुद से लिखे हैं जो फंक्शन, तो उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अलग से लिख लेंगे। अब मेरे को ये चीज तो पता है कि सर ये वाले का सेम टू सेम आ गया, ऊपर जो फंक्शन है वही फंक्शन नीचे भी है, इसका मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू का तो सेम टू सेम हो जाएगा। अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, बट पहले इसको समझ लो। और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स, और टू का तो जीरो हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू। नहीं समझ में आया, एक दो और क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक दे देंगे, ठीक है। आइए पहले हम लोग एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग, मान लो हमें पास में 2x प्लस 5 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं log x अगर दिया हुआ है y, तो हम लोग dy बाई डी एक्स जो होता है, अगर यहाँ x दिया हुआ है और यहाँ पे भी x है, तो इसकी वैल्यू 1/x। तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि दोनों सेम में हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, d, इधर लिखूंगा log 2x प्लस 5। तो अब हमें 2x प्लस 5 नीचे भी लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 5 इंटू में डी 2x प्लस 5, अब बाई में डी एक्स लिख दें। यहाँ से log का क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस 5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2x का 2 ही हो जाएगा, और इसका 5 का तो 0 ही हो जाएगा, x का 1 होता है, इसलिए हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2/2x प्लस 5। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा वो मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, आइए अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक। सिंपल है, एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक, y इज इक्वल टू, अगर मान लो फंक्शन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है और y डैश हमें निकालना है, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले जैसे के तैसे उसका डिफ्रेंशिएट कर करके लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे है उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ए और स्क्वायर है तो 2a हो जाएगा, अगर क्यूब होता तो 3a एक्स स्क्वायर हो जाता। तो मैं यहाँ पे n के टर्म में लिख देता हूँ ना, ताकि तुम्हें डायरेक्टली लिख, n के टर्म में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे n है तो क्या होगा, तो डायरेक्टली तुम याद रख लेना भाई, तभी जा करके यहाँ पे मिटा कर कर करके मैं क्या लिख दूंगा, देखना, या तुम चैन रूल यूज कर लो, चैन रूल सबसे अच्छा होता है। अब n से मल्टीप्लाई करोगे तो a तो पहले से था, n से मल्टीप्लाई, अब क्या करते थे, n में से एक घटा देते थे, तो n-1 कर दोगे x की पावर में। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लो या चैन रूल से सॉल्व करने की कोशिश करो। शॉर्ट ट्रिक तुम्हें थोड़ा सा दुखदायक होगा, लेकिन तुम देखोगे तो मजा भी आएगा। जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 4 प्लस 2 है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स जो होगा ना भाई, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस जैसे कि तैसे लिख देंगे, भीतर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब 4x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 4 इंटू एक्स की पावर 3, 2 का क्या होता है 0, तो ये हो गया आंसर, 4x की पावर 3 इंटू में कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 2। तो आप देखो ना कितना एक लाइन में हो गया।
भीतर वाले का कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो वेरिएबल होता है ना, जो भीतर का जो वेरिएबल होता है, इसको फर्स्ट वाले में कोई भी चेंजेज नहीं होता है, साइन का कॉस, लेकिन ये भीतर वाला कोई चेंजेज नहीं होगा। उसके बाद में होगा जब उसको डिफरेंशिएट कर। सिंपल लाइन से समझ में आ। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमा और मिनिमा। दिस इज द आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दैट चैप्टर। तो टॉपिक का नाम डाल देते हैं मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये चीजें समझने की कोशिश करो। मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो कोई भी एक फंक्शन है y जो है, y जो है एक फंक्शन है ऑफ x है, y जो है फंक्शन है x का, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा है तो y का या तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है या कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू हो सकता है। यानी कि y जो है दो वैल्यू यहाँ पे दे सकता है, या तो मैक्सिमम दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मैक्सिमम, या मिनिमम वैल्यू दे देगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पढ़ते हैं, और डिफरेंशिएशन जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वो इसी को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मेरे को कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ, तो सबसे पहले स्टेप वन क्या करते हैं समझिएगा। स्टेप वन में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते, कोई भी फंक्शन होगा उसको डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू क्या कर देते हैं भाई, जीरो पुट कर देते हैं। सेकंड में स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से जीरो पुट करेंगे तो कुछ x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को निकालते हैं एंड फाइंड x वैल्यू, x वैल्यू भी समझाएंगे क्वेश्चन को, x वैल्यू। स्टेप नंबर टू में चेक करते, एक जो आया था उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हुआ तो क्या बोलेंगे, y इज मैक्सिमा, मैक्सिमम बोलेंगे, y जो होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो सुन लेना, ग्रेटर देन जीरो होगी तो y इज मिनिमम होगी। यानी कि हमारे पास में फर्स्ट रूल जो है वो कहता है डी वाई बाई डी एक्स करो और इसको जीरो के बराबर कर दो, यहां से फाइंड कर लो किसकी वैल्यू, एक्स वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि हमारे पास में चेक करना है, तो डेल्टा वाई वाई में डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंसिएशन, दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर ये लेस देन जीरो आया तो क्या बोलेंगे हम लोग, मिनी मैक्सिमा वैल्यू बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी, ग्रेटर देन जीरो आया तो हम लोग बोलेंगे मिनिमम वैल्यू होगा y का, इसका वैल्यू होगा y का। ठीक है, चले आगे बात करें, चलिए आइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या इंपॉर्टेंट है सो समझिएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर टू प्लस मान लेते हैं 8, एक्स की पावर टू प्लस 8 ये दिया हुआ है। हमें इसका मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा और मिनिमम कितना वैल्यू होगा ये बताना। सपोज ये फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक्स की एक वैल्यू होगी, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की दो वैल्यू होगी, क्यूब होता है तो एक्स की तीन वैल्यू होती है, फोर होगा एक्स की पावर तो चार वैल्यू होगी। ये चीजें तुम्हें 10th में पढ़ा होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस जीरो आ जाएगा, 2x प्लस जीरो, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका तो जीरो। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो आया है डी वाई बाई डी एक्स उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के इक्वेलेंट करते हैं। यानी कि जो 2x आया है 2x इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी
वो 0 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 0 पे इसका जो होगा क्या दे देगा वो चेक करना है। अब मिनिमा देगा कि मैक्सिमा देगा। तो हमारे पास में जो dy बाई dx आया है वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x आया है। अब सोचो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आता है, सोचो एक बार और करना है। एक बार और को इस तरह से लिखते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर बाई डी, ठीक है, डी डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। अब बोलो टू का, तो टू का क्या लिखेंगे, टू एक्स की पावर कितना है वन, तो वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन, दैट मीन टू एक्स की पावर जीरो मीन्स द टू। अब टू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो टू क्या बोलेंगे, इट इज द ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब डेल्टा वाई वाई में डी एक्स स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो आया है। तो वाई जो होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू कब देगा, तो एक्स की जीरो वैल्यू पे। तो कभी कभी ऐसे बोलेगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो x इज इक्वल टू वाई के अंदर में x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो मिल जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर प्लस एट, डेट मीन्स एट आंसर हो जाएगा। आइए फिर से एक और क्वेश्चन समझते हैं और फिर से करते हैं। y इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस फोर, टू एक्स क्यूब प्लस एट ले लेते हैं ताकि तुम एट ले लें या ट्वेल्व ले लें, मतलब कि एक ऐसा ले लेते हैं ताकि तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा भी लगे और सॉल्व भी हो जाए। तो 24 ले लो, चलो हटाओ, y इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस 24 ले लो कि तुम सॉल्व कर सकते हो। इसका कब मिनिमम वैल्यू देगा और कब मैक्सिमम वैल्यू देगा ये पता करना है, कहाँ होगा मिनिमम और कब होगा मैक्सिमम। ये स्टार्ट कर, सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा और आसान करने के लिए ना हम 24x कर देते हैं और प्लस 4 कर देते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छा लेवल का बन जाए। अब सोल्व करते हैं, तो बोलो 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे 24। और थोड़ा सा आसान करने के लिए थोड़ा सा इसमें ना प्लस माइनस का भी गेम कर देते हैं ना, ताकि तुम सारे चीजें जो है ना, अरे यार तुम सारे चीजों को एक बार में ही समझने की कोशिश करो, एक ही कोशिश। तो यहाँ पे मैंने माइनस फोर कर दी, माइनस 24 कर दी। तो अब डी वाई बाई डी एक्स किया हमने, सपोज कर लो डी वाई बाई डी एक्स किए हैं, टू एक्स क्यूब माइनस 24x प्लस फोर आया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स के अंदर में माइनस 24x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस फोर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो। डिफ्रेंसिएशन मैं इतना मान के चलता हूँ कि तुमने सीख लिया होगा अब तक, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। इसी स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना था, जीरो के बराबर करना। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ से तुम देखोगे सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी, अब देखो यहाँ से ये 4 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 है। आता है ना सॉल्व करने, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 4 आएगी, लेकिन बट इज इक्वल टू दिया हुआ है इसलिए प्लस माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस 2 हमारा हो जाएगा। x की यहाँ से दो वैल्यू आया, x की एक वैल्यू आया प्लस 2 और एक वैल्यू आया माइनस, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई लोग। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग स्टेप नंबर 1 की कहानी ऐसे चलेगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1 के बाद में आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 केवल यही बताता है कि मैक्सिमा मिनिमा कब देगा या कब मैक्सिमा होगा। आइए देखते हैं, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई वाई में डी एक्स स्क्वायर, नहीं डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, पढ़ लेना, डबल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं।
तो 6x² का क्या हो जाएगा, 12x आ जाएगा, और 24 का तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे, x की वैल्यू 2 पे प्लस 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास में, मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि हमारे पास में उधर जगह बचा रहे, dx² बाई में d² बाई में dx² इज इक्वल टू 12x आया है। x की वैल्यू +2 पुट करना है और एक बार x की वैल्यू -2 पुट। जब x की वैल्यू +2 पुट करते हैं तो हमारे पास में डेल्टा dy² बाई में dx² जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। अच्छा, मैं x इज इक्वल टू -2 पुट करूंगा, dy² बाई में dx² जो है वो लेस देन 0 आएगा, क्योंकि -24 आएगा। तो x की +2 वाले पे वैल्यू हमें मिनिमा देगा, मिनिमा देगा, और x की -2 वाले वैल्यू पे हमें क्या देगा, मैक्सिमा। ठीक है। x की दो वैल्यू आई, दोनों वैल्यू पे हम लोग क्या किए, पहले मिनिमा और मैक्सिमा पता कर लिए। अब हमें इसकी वैल्यू भी कभी कभी पूछ देता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड द मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कभी कभी पूछ देता है। बस ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए ले रहा है कि इससे रिलेटेड अब तुम्हारे पास में डिफरेंशिएशन में इससे हार्ड क्या ही दे देगा। इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से भी चीजें सीखेंगे, तो क्वेश्चंस में भी आपको ये रखना है। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, फंक्शन 2x³ -24, 2x³ -24x, और साथ में क्या था, +4 था, +4 था। अब x की वैल्यू देखो, +2 पे क्या दे रहा है और -2 पे क्या दे रहा है, तुम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। +2 पुट करो ये तो y में +2 पुट करना है, 2 x की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 का क्यूब -24 इंटू 2 और प्लस, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 8, 8 दूना 8 दूना 16 -24, 24 इंटू 2 प्लस 24 दूना 48, 48, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 32 और प्लस में 4 यानी कि -28 आ रहा है। अब तुम पुट करो y की वो x के जगह पे -2, 2 का क्यूब, अब -24 इंटू में -2 और +4, यहाँ से तुम्हारे पास में आ जाएगा -30, 16 ना, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास में -16 +28, सॉरी +48 ना, 24 दूना 48, तो +48, ठीक है ना, +48 और +4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 32 + 4 36। देखो ये मैक्सिमा दिया ना, ये मैक्सिमा दिया, और यहाँ से माइनस में आया तो ये क्या दे दिया, मिनिमा। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे देगा, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा। इन चीजों को हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है भाई लोग, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, और बस अब कुछ पॉइंट नहीं है, बस एक दो पॉइंट है, इसके बाद में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए डीपीपी दे देंगे, डीपीपी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हमारे पास में एक फंक्शन है दैट इज सॉल्व, सॉरी अब हम लोग जो टॉपिक लिख रहे हैं फटाफट लिख लीजिएगा, टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, APPLICATION, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATIO, डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर में देखो, अब सारे चीजें ना अब इतना ही पे छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। फिजिक्स के अंदर में इसको किस तरह से यूज करते हैं
ये भी जान लो थोड़ा बहुत, ताकि आपको वहाँ पे जब फिजिक्स में यूज होगा तो ये समझ में आए। जैसे कि इफ मैं बोलता हूँ, इफ द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम टी है, देन देन टू फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द वेलोसिटी 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 मतलब वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि एस जो है, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं, तो एस जो है एक फंक्शन ऑफ टाइम टी है, मान लेते हैं टी के डेरिवेटिव में है, तो यहाँ से हम लोग, टी का मतलब वेरिएबल है, तो यहाँ से वेलोसिटी जो होगा वो होगा टी एस बाई, ये हमारा फर्स्ट यूज होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसका जो है एप्लीकेशंस वो भी देख लेते हैं। इफ इफ वेलोसिटी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी टाइम टी, देन देन क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई एन, एक्सेलरेशंस विल बी विल बी। अब एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, अगर वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के साथ में डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डी वी बाई से निकाल, यानी कि उसको टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों पे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एस जो है सपोज कर लो 4t² प्लस 3 है, इसका बोलेगा वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी एस बाई में डी टी, तो टी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 × टी माइनस टू पावर 2 - 1, और 3 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ से 8 ही हमारा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इधर लिखूं एक्सेलरेट वेलोसिटी इज इक्वल टू टी² प्लस 4, सिंपल, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएट करेंगे डीवी बाई में dt से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 t⁻² - 1 प्लस 0, क्योंकि 4 का 0 होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये चीजें याद रखना। अगर यहाँ पे अगर मान लो कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लिख लेना वेलोसिटी, एक और फार्मूला, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, ये सब जान लो तो अच्छा रहेगा, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसे एस डिस्प्लेसमेंट एस, देन देन फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऐसे पूछ देगा। तो देखो अगर वेलोसिटी जो है, अगर फंक्शन ऑफ क्या है, एस पे डिपेंड कर रहा है, एस मतलब जैसे कि एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैं v इज इक्वल टू दे दिया x², समझ लो, तो इसका डिफरेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v से मल्टीप्लाई करना है और फिर dv बाई डी करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो कि a निकालना है, तो v से मल्टीप्लाई करोगे और dv बाई डी एक्स करोगे, तो सोचो इसका dv बाई डी एक्स क्या होगा, तो dv बाई डी एक्स, अब यहाँ पे y के जगह पे v है और x के जगह पे अभी भी x है, ये तो 2x आएगा, 2 - 1 यानी कि 2x ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v मल्टीप्लाई 2x, और v कितना है तुम्हारे पास, x² है, तो यहाँ पे x² मल्टीप्लाई 2x, दैट मीन्स द 2x का क्यूब। ये कुछ हमारे पास में जो है क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना जरूरी है।
अब यहाँ पे और भी हो सकता है कि जैसे कि मोशन, ये तो आगे चल कर के भी पढ़ेंगे कि वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, पार्टिकल मूविंग इन द एक्स एक्सिस में मूव कर रहा होगा या वाई एक्सिस में मूव कर रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है हम लोग आगे चल कर करके करने वाले हैं, इसको अभी यहाँ पे लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई लोग, चलिए आइए, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने समझा, समझ कर करके हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश किया और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास में, करा देता हूँ, उसके बाद में डिफरेंशिएशन को बाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चंस लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चंस। द, एक अच्छा क्वेश्चंस मतलब कि हमें याद है तो लिख लो, द डिस्प्लेसमेंट ये कराना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल as a function of, as a function of क्या है, टाइम टी, टाइम टी इज गिवन, इज गिवन है, और ये क्या है, एस इज इक्वल टू, समझना, अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा, ऐसे ही अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, टी स्क्वायर, और प्लस में जीटा या टी का पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर 3 ले लो। अल्फा बीटा गामा जीटा जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फाइंड द रेशो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल एक्सेलरेशन में बताना है। ई की पावर कितना है, सही से दिख नहीं रहा, कितना लिखवाए थे हमने, कुछ भी डाल दो ना, टी की पावर 5 डाल दो। ये डेल जो है ना, ये जो है कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट, जैसे गामा बीटा था, पहले डी एस बाई डी टी निकालो, जैसे ही डी एस बाई डी टी निकालोगे तो अल्फा में तो टी है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, इसका बीटा में टी है तो बी हो जाएगा, टी की पावर 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। अब आता है गामा, तो गामा में टी की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 2 माइनस 1। जीटा में क्या है, इस पावर 4 है तो 4 इंटू टी की पावर 4, समझ में आ रहा है ना, तो बीटा प्लस ये हो जाएगा 2 गामा टी की पावर 1, और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास में जीटा 4, इधर लिख लो 4 इंटू जीटा टी की पावर, ये आ जाएगा, तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे लिए। अब इनिशियल वेलोसिटी पूछता है, पहले तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या मिल के आ जाएगा, डी बाई डी एच, डी कर दोगे तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बोलो बीटा का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का, क्या ई वाला टर्म ही नहीं है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, टर्म ही नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 गामा, और इधर क्या बचेगा, तुम करोगे तो ये 12 जीटा टी पावर 2, ये बच गया। अब इनिशियल बोला है, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल बोला जाता है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, इसमें 0 पुट करो, इसमें 0 करो, तो वेलोसिटी जो आएगा वो हमें एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक्सेलरेशन जो आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ द, हमारे पास में अल्फा बीटा गामा आएगा। तो अब दोनों का रेशो पूछा है, तो v इनिशियल बाई में a इनिशियल, आई एन आई टी आई एल इनिशियल, टी एन आई टी आई एल इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा बाई में गामा, सर हो, यहाँ पे क्या निकालना था, फाइंड, लिख देता हूँ, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी टू, फाइंड रेशो है, ठीक है, फाइंड रेशो इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा जान से ले लिया, ताकि तुम चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की कोशिश करो। क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग इसके बेसिस पर डीपीपी सारे ले लेंगे, और डीपीपी सॉल्व करने के बाद में इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे क्लास के अंदर में आए और सॉल्व करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट डीपीपी 2 जो होगा, डीपीपी 2 अभी नहीं करना है, डीपीपी 2 आपको मतलब कि मिल चुका होगा लिंक, डीपीपी 2 नहीं करना है, 3 आपको करना है, उसके बाद डीपीपी, ठीक है, स्टार्ट करेंगे।